नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। और न्यूज़ है कि यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी लोअर की बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली हैं। 2019 में ये वैकेंसी आई थी, अब इसके बाद सीधा 2026 में ये वैकेंसी आई हैं। बहुत लंबे समय से इनका इंतजार था। तो पूरी जानकारी जो आपको समझनी चाहिए कि कब से फार्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, कितने पद हैं, सबसे बड़ी बात सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सब हम इस पीडीएफ में समझने वाले हैं। देखिए, कुछ डेट हैं। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल सेल्फ स्टडी वाला में अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रकाशन की तिथि तो आज ही है ना, 30 मार्च 2026। जो आवेदन है या शुल्क जमा करने की तिथि वो है 29 मई 2026। जो इसकी लास्ट डेट है वो ये है, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इस डेट के बाद में कोई आवेदन स्वीकार नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप 25 जून तक दूर करा सकते हैं। ये तो हो गई डेट की बात कि किस डेट पे क्या होना है। कुल कितने पद हैं तो देखिए, 2285 पदों के लिए लोअर पीसीएस के हिसाब से काफी बड़े पद माने जा रहे हैं। स्टूडेंट सोच रहे थे कि 1000-1200 पद के लिए वैकेंसी आएंगी, लेकिन 2285 पदों के लिए वैकेंसी आई है। योग्यता क्या है इसकी, कौन लोग ये परीक्षा दे सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पैट 2025 इसको क्वालिफाई किया हो। केवल वही स्टूडेंट इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे इसमें, तो कितने करे जाएंगे पैट के स्कोर पे, आप ये मान के चलो कि जैसे वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में इन्होंने यहां बोला है, अभी देखेंगे आगे, कि 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। और 15 में भी आयोग का रिकॉर्ड रहे कि वो ज्यादा को ही बुलाता है, तो आप 20-25 गुना ऐसे मान के चलो। तो मतलब जो 75 प्लस स्कोर पैट में कर रहे हैं तो उनके तो काफी चांस हैं, और अगर 65 से ऊपर भी हैं तब भी उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इंतजार नहीं करना है लास्ट समय का कि हम क्वालिफाई करेंगे तभी करेंगे, है ना। तो ये प्री की परीक्षा में जिसने इतना स्कोर करा होगा उनको बुलाया जाएगा। मेंस की परीक्षा के लिए उसका क्या सिलेबस होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। जो भी इसमें चीजें आपके काम की हैं वो हमने यहाँ हाईलाइट कर दी हैं। जैसे फॉर्म जब भरे जाएंगे तो कहाँ से भर सकते हैं, ये UP SSC.gov.in की वेबसाइट पे लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाके आप इन फॉर्म को भर पाएंगे। कह रहे हैं EWS का सर्टिफिकेट इस डेट से पहले आपके पास होना चाहिए, तो वो आप देख लेना। और फॉर्म भरते समय आपको जो पद हैं जितने भी, अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे, उनकी वरीयता विकल्प आपको देना होगा। फॉर्म भरते समय आपको सीक्वेंस में 1 2 3 उनमें वरीयता क्रम देना होगा। कौन सा पद आप चाहते हैं उनकी वरीयता देनी होगी। तो बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना है, पद देखते हुए। ऐसे ना हो कि जो पद आप पसंद नहीं करते या आपके हिसाब से अच्छा नहीं है उसे आप पहले नंबर पे कर दो, है ना, तो फिर वही आपको मिल जाएगा। फोटो, हस्ताक्षर, ये सब चीजें आप पढ़ लोगे, नॉर्मल है। और आपके काम की चीज है इसमें, आवेदन शुल्क कितना है, 25 रुपीज है ना, ये भी कोई खास काम की बात नहीं है। चलते हैं आगे। ये है पदों का विवरण, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वरीयता क्रम में ये पद भरने पड़ेंगे ना 1 बाई 1 कि आप कौन कौन से पद चाहते हो। तो कौन कौन से पद हैं देखिए, ये विभाग का नाम है कि आपका पद नाम है सहायक कोषागार लेखाकार, इसके 548 पद हैं। लेखा परीक्षक के 419 पद हैं, है ना। और ऐसे जो सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, सहायक प्रबंधन, ये देखो ये वाली एक पोस्ट है, इसका लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार था। ये अधिशासी अधिकारी है ना, जिसके भी 47 टोटल 47 पद हैं। तो काफी ज्यादा पद हैं। आप इन्हें बहुत डिटेल से समझोगे उसी के बाद आप फार्म भर पाओगे, है ना। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो इन पद के बारे में कुछ कुछ डिटेल आपको दी जा सकती है जिससे आप अपना वरीयता क्रम आसानी से भर पाओ। आरक्षण संबंधी प्रावधान वही नॉर्मल जो बाकी सब परीक्षाओं में होते हैं वैसे। अनिवार्य अर्हता जो है कुछ पदों के लिए जो विशेष योग्यता है, तो उसकी सूची यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसको भी देख लें कि फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। मतलब ये आपने डिटेल से पढ़ना होगा पूरा पीडीएफ। कम से कम जो ये वाला सेक्शन है कि कौन से पद के लिए विशेष योग्यता है और कौन कौन से पद हैं, ये तो आपने बहुत डिटेल में ही पढ़ना होगा, है ना। सिलेबस क्या है अब उसको समझते हैं। देखिए ये सब हम स्किप कर दे रहे हैं।
तो एक प्रश्न पत्र होगा आपके मेंस में, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 25% की। देखना जरा, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी 10 नंबर की कर दिया इन्होंने, जो उसमें भूगोल है, ज्योग्राफी है 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 10 नंबर। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का ज्यादा वेटेज हो गया। पॉलिटी की अपनी क्लास चल रही है अभी यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। साइंस कम कर दिया, एनवायरमेंट बढ़ा दिया 10 नंबर का। एनवायरमेंट की क्लास भी हम आपके पेपर से पहले पहले करवा देंगे इसमें। और पॉलिटी इकोनॉमिक्स है ना। करंट अफेयर्स 5, डेली क्लासेस गरिमा मैम करा रही हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रीजनिंग, मैथ, ये भी कम कम नंबर के हैं। देखना, और क्या 20 नंबर का यूपी स्पेशल, मतलब जो यूपी स्पेशल नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आप यकीन मानो, यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए, और वो इतनी डिटेल्ड में क्लास हैं। जीएस 5 पेपर और जीएस 6 पेपर की दोनों यूट्यूब चैनल पे ही टोटल फ्री हैं, कि इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, कुछ भी। इससे पहले आरओ का पेपर हुआ, उससे पहले पीसीएस का पेपर हुआ, जो भी प्री के पेपर में क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्वेश्चन उससे मिल गया ना। तो यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, उसकी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने पैटर्न बना दिया है अपना जीएस में, है ना। एक ही पेपर होगा और 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। फिर यहाँ सिलेबस में बताया हुआ है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये सारा ना। तो जैसे देखो, यूपी स्पेशल में इन्होंने ये दे रखा है, उत्तर प्रदेश विशेष जानकारी में उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत। अब इन्होंने तो लिख दिया उत्तर प्रदेश का इतिहास। पता है कितना बड़ा सिलेबस है उत्तर प्रदेश के इतिहास का, है ना। देखने में लगेगा बड़ा छोटा सा सिलेबस है, पर पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा। ठीक, ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे 17-18 क्लास में उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी होती है, और 20-25 क्लास उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ाने में लग जाती है ना। पर वो ऐसा है फिर यूपी स्पेशल। अभी देखो, लेखपाल में भी 20 नंबर का यूपी स्पेशल दिया था। तो यूपी स्पेशल तो एकदम महारथी बनना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षाएं निकालनी है तो, है ना। तो ये हमने यहाँ पे सिलेबस देख लिया। उसके बाद में तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा और इस तरह की चीजें, ये सब इसमें दी हुई हैं। ये पीडीएफ आपको सेल्फ स्टडी वाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।